आप देख रहे हैं दी मैथ कॉर्नर और आज हम बात करेंगे एक ऐसे क्वेश्चन के बारे में जो अक्सर लोग पूछते हैं कि वाई x टू द पावर ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 1, कि जब भी हम किसी नंबर की पावर 0 लेते हैं तो आंसर 1 आता है। हम इसको याद तो करते हैं लेकिन उसकी रीज़न क्या है, आज हम इसकी बात करेंगे। वाई x टू द पावर ऑफ 0 इक्वल्स टू 1, कि आपके पास x कोई भी नंबर है, हम जब उसकी पावर 0 लेते हैं तो उसका आंसर आता है 1। और आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि वाई हम ऐसा क्यों लिखते हैं। अब हमारे पास x कोई भी नंबर है लेकिन 0 नहीं है। x को आप कोई भी नंबर लेंगे लेकिन x आपके पास 0 नहीं होना चाहिए, इसमें ये बात आपने माइंड में रखनी है। x हमारे पास 0 के अलावा कोई भी नंबर है। अब आपके पास x की पावर 0 को हम लिखना चाहें n माइनस n में हम लिख सकते हैं, क्योंकि n और n कैंसिल होकर आपके पास 0 आंसर देंगे। n आपके पास कोई भी इंटीजर हो सकता है, ठीक है, सेट ऑफ z से बिलोंग करने वाला कोई भी नंबर है आपके पास। अब x इंटू n जो है आपके x रेज़ टू पावर n माइनस n है। हम इसको एक्सपोनेंशियल लॉज के अकॉर्डिंग जो है इसको सेपरेट करके लिख सकते हैं इस तरह से, और एक्सपोनेंशियल लॉज के अकॉर्डिंग ही आप जानते हैं कि हम इसको डिवीजन में लिखें तो हमारे पास n की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी। अब हमारे पास जब सेम वैल्यू ऊपर और ओवर में नीचे होती है तो आपको पता है कि हम क्या कर देते हैं, उनकी कैंसिलेशन कर देते हैं। सेम वैल्यू कैंसिल हो जाती है और आपके पास आंसर क्या आ जाता है 1। इसी तरह x और n और x रेज़ टू पावर n कैंसिल होकर आपके पास वैल्यू क्या देंगे 1, कि आपके पास जब भी x की पावर आप 0 लेंगे तो उसका आंसर हम 1 जो है इस तरह से लिखते हैं। इसको हम एक दूसरी तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम इसे रेसिप्रोकल में सॉल्व करना चाहें तो आपके पास 1 जो है इसको हम लिख सकते हैं कि सेम वैल्यू, कोई भी आपके पास सेम वैल्यू है डिवाइडेड बाय सेम वैल्यू, तो आप जब भी उसको क्रॉस करेंगे आपके पास आंसर उसका 1 आता है। अब सेम वैल्यू में आपके पास अगर x है तो नीचे भी x ही आएगा, ठीक है, आप जानते हैं। अब आपको पता है कि x की पावर यहाँ पे 1 है और यहाँ पर भी x की पावर इस वक्त क्या है 1। अगर x की एक्सपोनेंशियल पावर को मैं ऊपर लेके जाऊँ तो x इंटू -1 में x रेज़ टू पावर -1 में चेंज हो जाएगा, और अगर इसको एक्सपोनेंशियल लॉज के अकॉर्डिंग मैं सॉल्व करूं तो ये x रेज़ टू पावर 0 में चेंज हो जाएगा। तो तभी हमारे पास क्या आएगा, x रेज़ टू पावर 0 की आंसर आपके पास क्या आएगी 1। मीन्स आप इसको किसी तरह से भी सॉल्व करें, आपके पास जब भी x की पावर 0 होगी तो उसका एक मैथमेटिकली एक प्रूव्ड चीज़ है और इसका एक प्रूफ हमारे पास मौजूद है, इसीलिए हम इसको ये याद करते हैं या फिर हम इसको क्वेश्चंस में यूज़ करते हैं। जब भी इस वैल्यू को x रेज़ टू पावर 0 जब आ जाता है तो हम उसको रिप्लेस कर देते हैं 1 में। आपके माइंड में कोई भी ऐसा अगर जनरल क्वेश्चन है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।